कल क्या पढ़ा दिए थे आपको, पढ़ा दिए थे हसीन मसूक शाह, ये पूरे देख लिए 7 वंश। इसके बाद ISPK भी देख लिए थे। ISPK में क्या देख लिए थे, कुषाण वंश के जो सावंत थे, कुषाण वंश के जो सामंत थे वो कौन थे, वो थे गुप्त वंश वाले। कल आपको गुप्त वंश के बारे में पढ़ाया था। गुप्त वंश में कितने शासक आए थे भैया, गुप्त वंश में किस किस ने राज किया था, थोड़ा सा एक नज़र मान लेते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त था, ये सामंत के रूप में था। ठीक है। एक और आया था घटोत्कच, ठीक है, ये भी क्या था, सामंत था। इसके बाद कौन आया था, चंद्रगुप्त प्रथम आया था। कौन आया था, चंद्रगुप्त प्रथम। ये एक राजा के रूप में इसने शासन किया था गुप्त वंश में, और ये वास्तविक क्या था, संस्थापक था इसका। ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने भारत के उत्तर में 9 राज्यों को जीता था और भारत के दक्षिण में 12 राज्यों को जीता था। ठीक है। तो ये बहुत महान राजा था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का पानी पीता था। बहुत बड़ा एरिया कैप्चर किया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के बाद कौन आएगा, समुद्रगुप्त के बाद आ जाएगा, और समुद्रगुप्त ने क्या करा था, विक्रमादित्य की उपाधि को भी धारण किया था शक शासक को मार के। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आ जाएगा अपना, अच्छा इसमें और देख लेते हैं अपन थोड़ी बहुत खास चीज़ें चंद्रगुप्त द्वितीय में। तो देखो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, और शक शासक का नाश करके की थी इस उपाधि को धारण। और देखें तो ये क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो न्याय के लिए जाना जाता था, मतलब ये न्याय करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता था, न्याय करता था भैया। तो उसने न्याय करने के लिए एक सिंहासन बनवाया था, पत्थर का सिंहासन बनवाया था न्याय के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे भैया, 9 रत्न थे, जिसमें से खास कौन था, एक तो कालिदास था जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता था, और एक और था अमरदास। ठीक है, कालिदास था, एक अमरदास था, और एक और कौन था, अपना धनवंतरी, एक और था धनवंतरी। धनवंतरी क्या था, तो ये एक चिकित्सक था, एक वैद्य था। धनवंतरी क्या था, चिकित्सक था, वैद्य था। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं तो फाहयान, जो विदेशी यात्री आया था, फाहयान वो किसके दरबार में आया था, विदेशी यात्री, पढ़ा चुके हैं आपको। तो फाहयान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहयान जिसने पुस्तक लिखी थी फो क्यू की, ठीक है ना, क्या पुस्तक लिखी थी, फो क्यू की। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कौन आएगा वो देखते हैं। तो अगला शासक आएगा कुमारगुप्त। कौन आएगा, कुमारगुप्त आएगा अगला शासक। कुमारगुप्त भैया जो था, इसने क्या करवाया था, कुमारगुप्त ने, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, इस टाइप का केबिन टाइप के बने हुए थे, इस टाइप के बने थे। इसमें से मकान होते थे, इसमें क्या ब्लॉक बन जाते थे, मकान टाइप के बनते थे। ठीक है। तो ये सब क्या बनते थे, कमरे बनते थे। इन सब में क्या बनते थे, कमरे बनते थे। और ये कम से कम 35 कमरे बनते थे, और हर कमरे में एक विद्यार्थी रहता था। ठीक है। यहाँ पर उसका एक गेट होता था, यहाँ पे एक जो शुद्ध देसी घी का दिया जलाते थे, जिसके नीचे बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करते थे। और जो इस विश्वविद्यालय के अंदर, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर, जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें महात्मा बुद्ध के धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अधिकतर। और यहीं पर क्या होता था, यहीं पे एक स्टेज बना होता था, और यहीं पर कुआं भी होता था। कुएं की व्यवस्था भी यहीं पर थी, ताकि कोई छुट्टी उट्टी भागे नहीं। ठीक है ना। तो यहीं पर पानी पिए, अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो वो कमरे के अंदर बैठ कर ही पढ़ता था। ठीक है। और यहाँ पर क्या था, टीचर के बैठने की व्यवस्था थी ऊंचाई पे, और नीचे सब स्टूडेंट बैठ जाते थे। तो ये जो नालंदा जो था, तो अभी तो उसको खुदाई अभी तो हुई नहीं है पूरी, 40% ही खुदाई हुई है इसकी, तो 60% रह गई है अभी। ठीक है। तो ये ऐसे जो बने हुए हैं ब्लॉक, ये बहुत सारे ब्लॉक बने हुए, 400-500 ब्लॉकों की खुदाई कर ली है। इतने ब्लॉक तो निकाल लिए 400-500, और एक ब्लॉक में कम से कम 35 बच्चे पढ़ते थे। ठीक है।
तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था भैया? ये बनवाया था कुमार गुप्त ने बनवाया था। और कुमार गुप्त के समय में कौन आया था? एक आया था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था 1198, है ना, 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। और 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय क्या रहा? जलता रहा था। क्यों भैया? पहले कागज़ तो होते नहीं थे, तो सारी चीज़ें कहाँ में लिखी होती थी? पेड़ों की मोटी मोटी खाल होती थी, तो पेड़ों की छाल में ये सारी चीज़ें लिखी होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमार गुप्त के बाद अगला शासक आएगा स्कंद गुप्त। कौन आएगा भैया? स्कंद गुप्त आएगा। तो स्कंद गुप्त ने जो हुंड लोग थे, जो शासक आए थे, जो भारत में छटाए थे 5 जगह पे, ठीक है, तो उसी में एक कौन था? हुंड शासक भी था। तो हुंड शासक आक्रमण करना चाहता था किस पे? स्कंद गुप्त पे। मगर स्कंद गुप्त ने हुंड शासकों का जो आक्रमण था उसको क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। ठीक है, और भैया स्कंद गुप्त ने क्या करा? जो सुदर्शन झील थी गुजरात में, जिसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसका निर्माण करवाया था। और उसका पुनः निर्माण करवाया था एक शक शासक था रुद्रदामन, उसने उसका पुनः निर्माण करवाया था और जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। उसके बाद एक बार फिर उसी झील का, सुदर्शन झील का निर्माण होता है 800 सालों के बाद। वो कौन करवाता है भैया? तो वो करवाता है अपना स्कंद गुप्त करवाता है। ठीक है, और उसी जूनागढ़ अभिलेख के नीचे लिखवा देता है कि मैं स्कंद गुप्त इसका फिर से पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। और एक और उसी के साइट में एक और अभिलेख लिखवाता है, और उस अभिलेख में लिखवाता है कि मैं स्कंद गुप्त मलिक्ष को हराया है मैंने। मलिक्ष कौन थे? वही हुंड लोग थे, हुंड शासक थे। तो नौवा जो शासक आया, गुप्त वंश का नौवा शासक जो आया, उसका नाम था, आखिरी शासक था, उसका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था भैया? विष्णुगुप्त था। तो विष्णुगुप्त, अब जो हुंड लोगों का जो आक्रमण विफल हुआ था, वो लोग क्या हुआ? दूसरी तैयारी के साथ आए थे अब की बार, और किसको हरा दिया था? विष्णुगुप्त को हरा दिया था। तो जो विष्णुगुप्त के जो सामंत थे वो सब क्या इधर उधर भाग गए थे, इधर उधर जाकर के वो छुप गए थे। ठीक है, तो जो गुप्त वंश के जो शासक छुपे थे, उन्हीं शासकों में से फिर एक वंश और उभरेगा जिसका नाम होगा वर्धन वंश। ठीक है, कौन सा वंश होगा? वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक रहेगा। आगे अब मैं पढ़ाऊँगा आपको कल, तब बताऊँगा। और वर्धन वंश में जो खास राजा होगा वो होगा हर्षवर्धन। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को कल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।